हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक होगा ब्रिस्बेन हीट वुमन वर्सेस सिडनी थंडर वुमन। ये मैच होने वाला है ब्रिस्बेन एलन बॉर्डर फील्ड स्टेडियम पे 21 नवंबर को, वो भी दोपहर के 2:40 पे। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बड़ा ही सुनहरा मौका है ग्रैंड लीग जीतने का। तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है, कौन सा प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, कौन सा प्लेयर का वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, कौन कौन से प्लेयर ट्रम्प कार्ड पीक हो सकते हैं, कौन से प्लेयर मस्ट पीक हो सकते हैं, किस प्लेयर को हमें कैप्टन बनाना चाहिए, किस प्लेयर को हमें वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, और ग्रैंड लीग टीम देखेंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, पूरा देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है और पेसर्स के लिए ज्यादा मददगार है। देख सकते हैं जो इस वाले ग्राउंड की जो पिच है बहुत ही ज्यादा फ्लैट पिच है, बैटर्स के लिए एडवांटेजेबल है। साथ ही में यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है और यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच चेस भी हो सकता है। वही अगर बॉलर्स की बात करें तो पेसर्स को यहाँ पे अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू स्पिनर, क्योंकि इस वाले पिच पर स्पिनर्स को ज्यादा टर्न नहीं है। उस वजह से क्या है ना, बैटर स्पिनर्स को इजीली खेल सकते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि सारे स्पिनर विकेटलेस रहेंगे, कुछ क्वालिटी स्पिनर होंगे जिनको विकेट भी मिल जाएगी। बात करेंगे पिच रिकॉर्ड की तो देख सकते हैं आप लोग, टोटल मैचेस इस ग्राउंड पर अभी तक 10 खेले गए हैं। जिन्होंने बैटिंग पहले की वो 4 बार जीती और जिन्होंने बॉलिंग पहले की वो 5 बार जीती है। मतलब देख सकते हो इस वाले ग्राउंड पर कुछ भी हो जाता है, टारगेट डिफेंड भी हो जाता है, टारगेट चेस भी हो जाता है। क्योंकि देखो फर्स्ट इनिंग में क्या है ना, हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, कभी कभी 200 210 भी बन सकता है। तो उस वजह से क्या है ना, हाई स्कोरिंग मैच कभी कभी डिफेंड करना आसान भी हो जाता है। उस वजह से इस वाले ग्राउंड पर टारगेट डिफेंड भी हो जाता है, या फिर कभी कभी 200 का टारगेट भी चेस हो सकता है। बात करेंगे एवरेज स्कोर की तो देख सकते हैं आप लोग 133 का एवरेज स्कोर है। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 190 है। लोएस्ट टोटल की बात करें तो वो है 92। देखो अगर ब्रिस्बेन हीट वुमन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं ना, तो कम से कम 160 से लेकर 190 के बीच में टारगेट बन सकता है, क्योंकि इनका होम ग्राउंड है। एक बार इन्होंने बनाई था, पहला ही या दूसरा मैच था इनका, तो इन्होंने इसी वाले ग्राउंड पर 181 का नॉक खेला था, 181 का टारगेट बनाया था। हालांकि वो टारगेट चेस भी हो गया था। वही अगर सिडनी थंडर वुमन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते तो 170 से लेके 190 के बीच में टारगेट बन सकता है, क्योंकि सिडनी थंडर का भी बैटिंग लाइनअप बहुत ही अच्छा है। लेकिन डिपेंड रहता है, क्योंकि हालांकि जो सिडनी थंडर का बैटिंग लाइनअप है वो चौथे पांचवें पोजीशन तक अच्छा है। अगर चौथे पांचवें पोजीशन के बैटर जल्दी आउट हो गए ना, तो फिर 150 बनाना भी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। बात करेंगे कि इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में कितने विकेट गए, तो देख सकते हैं आप लोग इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में 71 विकेट गए हैं। उसमें से पेसर्स ने 42 विकेट निकाले और स्पिनर्स ने 29 विकेट निकाले। मैंने आपको पहले कहा था कि इस वाले पिच पर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती है। तो देख सकते हैं जो लास्ट के 5 मैचेस खेले गए हैं इस वाले ग्राउंड पर, पांचों ही मैच में पेसर्स ने ज्यादा विकेट निकाले एज कम्पेयर टू स्पिनर। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि स्पिनर्स को कुछ भी विकेट नहीं मिली, स्पिनर्स ने भी ठीक ठाक विकेट निकाले, बराबर विकेट निकाले। तो इस वाले मैच में हम पेसर और स्पिनर दोनों को ही पिक करके चलेंगे। बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड की लास्ट के 5 सालों में, तो देख सकते हैं आप लोग ब्रिस्बेन हीट वुमन अभी तक 8 बार जीत चुकी है। वही सिडनी थंडर वुमन अभी तक सिर्फ 5 बार जीत चुकी है। मतलब देख सकते हो ब्रिस्बेन हीट वुमन हमेशा से डोमिनेंट रही है सिडनी थंडर वुमन के आगे। लेकिन हो सकता है इस वाले मैच में जो टीम टारगेट चेस कर रही हो कि वही टीम जीत जाएगी, क्योंकि इस वाले लीग में ज्यादातर वही टीम जीतती आ रही है जो मैचेस टारगेट चेस करती आ रही है। साथ ही में सिडनी थंडर का बैटिंग लाइनअप अच्छा है, वो टारगेट चेस करना पसंद करते हैं। ब्रिस्बेन हीट भी टारगेट चेस करना पसंद करती है। बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। हैरिस, चार्ली, जेमिमा, जेस, हेनरी, नदीने, जॉर्जिया, निकोला, व्रिगले, जिंजर और लूसी। बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं हैरिस। हैरिस की अगर बात करें तो अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बॉलिंग की अगर बात करें तो देखो इनके टीम के पास ऑलरेडी बहुत सारे बॉलर है, कम से कम इनके पास 8-9 बॉलर है। तो हैरिस तो ज्यादा ओवर डालती नहीं है, 1 या 2 ही ओवर मिलते हैं, 1 ही ओवर मिलता है ज्यादातर, तो उसमें से भी विकेटलेस रहती है। और बैटिंग की अगर बात करें तो देखो अच्छे खासे बैटर है, अटैकिंग नेचर की बैटर है, थोड़ा बहुत संभल के खेल सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि एक बार पिच को पढ़ ले, बॉल को समझ ले, तो फिर अच्छा नॉक खेल सकते हैं। एक्सपीरियंस बैटर है, बहुत सालों से खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो पता है पिच के बारे में, बॉलर्स के बारे में, तो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लास्ट के ज्यादा मैचेस नहीं खेले उन्होंने, ब्रिस्बेन हीट ने 3 ही मैच खेले इस वाले लीग में, 3 में से इन्होंने 2 ही मैच खेले, दोनों ही मैच में अच्छा परफॉर्म करती आ रही है बैटिंग से। अगर ये 2 ओवर डाले तो एक आध विकेट निकालने के चांसेस है, एक ही ओवर डालते तो ज्यादा चांस नहीं है। हालांकि हेड टू हेड और वेन्यू पर इन्होंने अच्छा खासा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया। ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे दावेदार हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बैटर है, एक्सपीरियंस ऑलराउंडर ही कह सकते हैं। हालांकि सेफ ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, कम से कम 70-80 पॉइंट तो पॉइंट देकर जा सकते हैं, सेफ ऑप्शन भी हो जाते हैं। मतलब इनके अलावा भी कोई और प्लेयर है जो इनसे ज्यादा पॉइंट देकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बनाना हो तो बना सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है, 70-80 पॉइंट भी ज्यादा नहीं होते। बात करेंगे चार्ली, तो इनका भी सेम वैसा ही है, ये भी अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बॉलिंग की अगर बात करें तो देखो ये भी ज्यादा बॉलिंग नहीं करती, एक आधी ओवर करेंगे क्योंकि स्पिनर है। हालांकि इस वाले टीम में ज्यादा स्पिनर तो नहीं है, हैरिस है, चार्ली है और जेस है। जेस जो पूरे 4 ओवर डाल सकते हैं, तो 4 ओवर ग्रेस, हैरिस और चार्ली में बच सकते हैं। तो चार्ली हो सकता है 2 ओवर डाले, लेकिन इनके बॉल ज्यादा टर्न तो नहीं होते, तो इनको ज्यादा तो विकेट नहीं मिलेगी, विकेटलेस रह सकते हैं। बैटिंग की बात करें तो देखो अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, हर दूसरे तीसरे बॉल पे अटैक करने के देखते हैं। कभी किस्मत अच्छी तो शॉट बाउंड्री के पार जाता है या तो सीधे फील्डर के हाथ में चला जाता है। इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये पेसर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है, क्योंकि ये पेसर्स के इन स्विंग और आउट स्विंग को पढ़ नहीं पाती, उस वजह से अपने विकेट फेंक देती है। लास्ट के 2-3 मैचेस में फ्लॉप होते आ रहे, कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, रिस्क की पीक तो हो जाते हैं। मैं तो इनका ब्रेस लेना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा 5-6 टीम में ट्राई करके चलूंगा, और स्मॉल लीग में तो एक भी टीम में पिक करके नहीं चलूंगा। बात करेंगे जेमिमा। जेमिमा की बात कर तो टेक्निकल बल्लेबाज है, शुरुआत में धीरे पारी खेलते हैं, संभल के खेलते हैं, जिम्मेदारी से खेलती है। हालांकि ये थोड़ा समय लेते हैं सेट होने के लिए, 12-13 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस थोड़े बहुत हार्ड पिचेस है, डिफिकल्ट पिचेस है, तो जेमिमा डिफिकल्ट पिच पे उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाती। साथ ही में इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये 12-13 बॉल लेते हैं सेट होने के लिए, जब तक सेट हो जाते हैं तब तक तो इनके विकेट भी चली जाती है, क्योंकि 12-13 बॉल में तो बाउंड्री मारती ही नहीं है। साथ ही में इनके पास ज्यादा मतलब पावर भी नहीं है, ज्यादा छक्के भी नहीं मार सकती। अगर ये अंडर प्रेशर आई, इनको ऐसा लगेगा कि रन रेट बढ़ाना चाहिए, रन रेट बढ़ाने के चक्कर में ये छक्के की तरफ जाएगी और अपने विकेट फेंक सकते हैं, क्योंकि इनके बॉल मतलब इनके पास ज्यादा ताकत ना होने के कारण बॉल ज्यादा बाउंड्री तक नहीं जाएगी, सीधे फील्डर के हाथ में चले जाएगी, रिस्क की पिक हो जाते हैं। बात करेंगे जोनास शेथ, तो इनकी अगर बात करते तो देखो अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात करते तो देखो ये भी टेक्निकल बल्लेबाज है, लेकिन उतने टेक्निकल बल्लेबाज नहीं है, 8 से 10 ही बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए। 8-10 बॉल में ये 12-14 रन बना सकती है, इतना परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब थोड़ा स्लो नॉक खेल सकते हैं, 120 से 125 के स्ट्राइक रेट से खेल सकती है। एक बार सेट हो जाती है फिर अटैकिंग नेचर की हो जाते हैं, फिर तो ये चौके छक्के में डील करती है। एक बार सेट हो जाए फिर इनका आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बैटिंग से तो अच्छा खासा परफॉर्म कर पाएगी, 30-40 रन भी बना दे तो बहुत हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे खासे बॉलर भी है। बॉलिंग की बात कर तो अच्छे खासे स्पिनर है, पूरे के पूरे 4 ओवर डाल सकते हैं, क्योंकि इनके टीम के पास ज्यादा स्पिनर तो नहीं है। जेस जो है वो मेन स्पिनर है इस वाले टीम की, तो पूरे 4 ओवर डालेंगे, चारों ही ओवर में अम्पलेबल हो जाते हैं। हालांकि इस वाले पिच पर स्पिनर्स को मदद नहीं है, लेकिन इनको अच्छा खासा मदद मिल सकती है, क्योंकि बैटर्स इनकी अगेंस्ट अटैक करने की तो देखेंगे ही, उस वजह से 2 विकेट तो इनको मिल जाएगी, मतलब 60-70 पॉइंट बॉलिंग से दे देंगे, और हो सकता है 60-70 पॉइंट बैटिंग से भी दे दे, मतलब मान लो 120 या 125 के ऊपर पॉइंट देकर जा सकती है, क्योंकि एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है, बहुत सालों से खेल रहे ये भी इस वाले बिग बैश लीग में। हेड टू हेड में भी अच्छा परफॉर्म किया, और वेन्यू पर तो कम से कम 40 के एवरेज से इन्होंने रन बनाए, और जितने मैचेस खेलो उससे ज्यादा विकेट निकालिए, उस वजह से ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे दावेदार हो जाते हैं। पूरे 20 टीम में ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, और स्मॉल लीग में भी पूरे 2-3 टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे हेनरी की, अगर बात करें तो देखो ये अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बॉलिंग की अगर बात करें तो देखो कभी कभार इनको बॉलिंग करने का चांस मिलता है, क्योंकि इनके टीम के पास ऑलरेडी बहुत सारे बॉलर है। अगर इनके ओवर कट भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा इनके हाथ में 2 ही ओवर आते हैं, 2 ओवर में 1 आध विकेट निकाल सकते हैं, तो मतलब कम से कम 30 से 40 पॉइंट बॉलिंग से दे सकते हैं। और बैटिंग की बात करें तो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है। हालांकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है, ये इनका थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। हालांकि इनका एडवांटेज ऐसा है कि अगर ये 15-16 ओवर में आते हैं बैटिंग करने के लिए, डेथ ओवर में जब भी बैटिंग के लिए आते हैं तो अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि डेथ ओवर में ये अच्छा परफॉर्म करती है। क्योंकि अगर 10वें 11वें ओवर में आएंगी तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं, 10-12 बॉल लेती है सेट होने के लिए, स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। लास्ट वाले मैच में तो इनको मतलब बैटिंग मिली थी, तो फिर भी ये 0 पे आउट हो गए थे। उसके पहले वाले मैच में इन्होंने 37 का नॉक खेला था, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए थे। और बॉलिंग की बात करते तो देखो मतलब ज्यादा नहीं, 60-70 पॉइंट देकर जा सकते इस वाले मैच में, इतना तो परफॉर्म करके जाएंगे कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे नदीने की, बात कर तो देखो ये भी अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की बात कर तो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, 4-5 ही बॉल लेते सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि छठे पोजीशन पे आते हैं, लेकिन इनको छठे नहीं, कभी कभार में ये मतलब ओपनिंग भी कर लेते हैं, डिपेंड रहता है, कभी कभी मतलब टारगेट बड़ा ना हो तो कभी कभी ओपनिंग भी कर लेती है। इस वाले मैच में नहीं होगा ऐसा, ये 5वें या 6ठे पोजीशन पे आएंगे, लेकिन इनको 5वें पोजीशन पे आना चाहिए, क्योंकि नदीने जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेल लेती है और पेसर्स को भी अच्छा खेल लेती है। तो हेनरी को थोड़ा मतलब 6ठे या 7वें पोजीशन पे भेजना चाहिए, डेथ ओवर में भेजना चाहिए, तो हेनरी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। नदीने की अगर बात करें तो देखो इस वाले मैच में ज्यादा नहीं, 20-25 रन भी बना सकती है, क्योंकि लास्ट के तीनों ही मैच में एज अ बैटिंग पोजीशन में अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। और बॉलिंग की बात करें तो देखो
लास्ट वाले मैच में तो इन्होंने भी बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन इस वाले मैच में हो सकता है ये भी ज्यादा नहीं 2 ही ओवर डाले, 2 ओवर में भी इनको 1 विकेट मिल सकते हैं, क्योंकि इनके पास वेरिएशन है। वेरिएशन होने के कारण बैटर्स इनके अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं। ये भी 60-70 पॉइंट देकर जा सकते हैं, इतना तो परफॉर्म करेंगे कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे जॉर्जिया की, बात कर तो देखो अच्छे खासे बैटर तो है, अटैकिंग नेचर की बैटर है, साथ ही में विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग से भी थोड़े बहुत पॉइंट दे देंगे। लेकिन देखो ये 7वें पोजीशन पे आते हैं, जब भी बैटिंग के लिए आते हैं तो ज्यादातर ये 17-18 ओवर के बाद ही आते हैं। जब भी बैटिंग के लिए आते तो ज्यादा बॉल नहीं मिलती खेलने के लिए, उस वजह से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते। लास्ट के 3 मैचेस के लिए इस वाले लीग में तीनों ही मैच में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है, क्योंकि ज्यादा बॉलिंग ही नहीं मिलती, ज्यादा बैटिंग ही नहीं मिलती, मतलब ज्यादा बॉल ही नहीं मिलते खेलने के लिए। तो लेने का तो कोई मतलब है नहीं। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में तो एक भी टीम में पिक करके मत चलना, क्योंकि 2 विकेट कीपर है। देखो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से जॉर्जिया है और सिडनी थंडर में से फोएब है, तो फोएब को ही हम 20 टीम में ट्राई कर सकते हैं। बात करेंगे निकोला की बात करते तो देखो अच्छे खासे पेसर है, इनके पास गति तो नहीं है लेकिन वेरिएशन है। वेरिएशन होने के कारण क्या है ना, बैटर्स इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। लास्ट के 3 मैचेस के लिए इस वाले लीग में 3 में से लास्ट वाले मैच में विकेट लेस रहे, बाकी के मैच में विकेट लेते आ रहे हैं। हर मैच में इनको 2 विकेट के ऊपर विकेट मिलती है। एक्सपीरियंस बॉलर है, हालांकि क्या है ना, डिपेंड रहता है कि ये बॉलिंग कब करती है। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती है ना, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये ज्यादा विकेट निकाले। सेकेंड इनिंग में क्या है ना, अपोनेंट टीम सेकेंड इनिंग में टारगेट चेस करना पसंद करते हैं, उस वजह से सेकेंड इनिंग में इनको विकेट नहीं मिलेगी। फर्स्ट इनिंग में आते तो थोड़े टीम में ट्राई कर सकते हो, 7-8 टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे व्रिगली की, अगर बात करें तो देखो अच्छे खासे बैटर है। पहले तो बॉलिंग तो ये करते नहीं है, ऑलराउंडर तो है, बॉलिंग नहीं करेंगी, लास्ट के मैचेस में बॉलिंग नहीं करते आ रही है। बैटिंग की बात करते तो देखो 8वें या 9वें पोजीशन पे आते हैं बैटिंग करने के लिए, तो लेने का इनको कोई मतलब है नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10 रन बना पाएंगे, उससे ऊपर तो नहीं। बात करेंगे जिंजर की, अगर बात करें तो देखो अच्छे खासे प्रेशर, इनके पास गति है लेकिन वेरिएशन नहीं है। 2 ओवर ही डालेंगे, क्योंकि इनके टीम के पास ऑलरेडी बहुत सारे बॉलर है, तो हो सकता है कभी कभी पावर प्ले में डालते हैं, कभी मिडल ओवर में डालते हैं, तो इनके भी ओवर फिक्स नहीं होते। लेकिन देखो कभी कभार ही इनको विकेट मिलते हैं, सेम इनका भी वैसा ही है। फर्स्ट इनिंग में आते तो विकेट लेने के चांसेस है, क्योंकि सिडनी थंडर है, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करती है, टारगेट चेस करना उनको पसंद है। तो लास्ट वाले मैच में भी देखो एक ही विकेट चली गई थी उनकी, 150 का टारगेट था, स्टिल टॉप ऑर्डर ने पूरा टारगेट चेस कर लिया था। तो जिंजर को देखो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हैं, तो थोड़े टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे लूसी की, अगर बात करें तो देखो लास्ट के 2-3 मैचेस के लिए इस वाले लीग में 2-3 ही मैच में विकेट लेस रहे, ना ही इनके पास ज्यादा गति है और ना ही वेरिएशन है। उस वजह से क्या है ना, इनके बॉल सीधे सीधे आते हैं, उस वजह से बैटर्स इनको इजीली खेल पाते हैं, उस वजह से इनकी इकोनॉमी भी हाई रहती है और इनको माइनस में पॉइंट चले जाते हैं, उस वजह से रिस्की पिक हो जाते हैं। लेने का इनको भी कोई मतलब है नहीं, इजिली ड्रॉप कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 4-5 टीम में ट्राई कर सकते हो, उससे ऊपर तो नहीं। बात करेंगे सिडनी थंडर वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। जॉर्जिया, ताहिला, फोएब, हीदर, चमारी, एनिका, लॉरा, लूसी, तनाले, शबनीम और समंथा। बात करेंगे सिडनी थंडर वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं जॉर्जिया वॉल। तो इनका अगर बात करें तो देखो अच्छे खासे ऑलराउंडर है। बैटिंग की अगर बात करें तो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, 5-6 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेलते हैं, संभल के खेलते हैं, जिम्मेदारी से खेलते हैं। लास्ट के 3-4 मैचेस के लिए इस वाले लीग में अच्छा खासा परफॉर्म करते आ रहे हैं, सिर्फ एक ही बार 1 रन बनाए थे। हालांकि इनका ऐसा है कि अगर बैटिंग से परफॉर्म नहीं करती तो बॉलिंग से परफॉर्म तो करती ही है, इनका ऐसा है, या तो फिर दोनों से ही पॉइंट दे देती है। और बॉलिंग की बात करते देखो अच्छे खासे स्पिनर है, इनके टीम के पास ज्यादा स्पिनर तो नहीं है, 3 ही स्पिनर है, उसमें से इनको 2-3 ओवर तो मिल ही जाएंगे। तो 2-3 ओवर में इनको 1 आध विकेट भी मिल गए तो बहुत हो जाएगी, क्योंकि 30-40 रन तो ये बैटिंग से भी बना देते हैं, मतलब कम से कम ये 100 पॉइंट के ऊपर पॉइंट देकर जा सकती है। ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे दावेदार हो जाते हैं। साथ ही में अगर टारगेट चेस कर रही है तो पूरे 20 टीम में भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि टारगेट चेस करना पसंद करती है। बात करेंगे विल्सन की, अगर बात करें तो देखो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेती सेट होने के लिए, 7-8 बॉल लेती है। लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर शुरुआत में 4 से 5 डॉट बॉल खेल ले तो ये अंडर प्रेशर आ जाते हैं, फिर इनको ऐसा लगता है कि रन रेट बहुत कम है, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पे इनको ऐसा लगता है कि नॉन स्ट्राइकर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो ये प्रेशर हटाने के चक्कर में मतलब बाउंड्रीज मारती है, कभी कभार चौका छक्का चला जाता है। लेकिन क्या होना है, पावर प्ले में बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं, तो कंट्रोल में नहीं रहते बैटर्स, उस वजह से क्या है ना, एज वगैरह लग जाती है, या तो फिर हाई शॉट खेलने के चक्कर में गलत शॉट खेल बैठते और अपनी विकेट फेंक देती है। हालांकि 4 मैचेस के लिए इस वाले लीग में 4 में से एक ही बार 7 रन बनाए, बाकी केस में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, डबल डिजिट का नॉक खेलते हैं। लास्ट वाले मैच में तो 55 का नॉक खेला था, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से खेला था। इनका ऐसा है कि अगर टारगेट चेस कर रही है तो बड़ा नॉक खेल सकती है। फर्स्ट इनिंग में थोड़े बहुत रिस्की पिक हो जाते हैं, टॉस के ऊपर है, फर्स्ट इनिंग में आते हैं तो ज्यादा टीम में ट्राई मत करना, सेकंड इनिंग में आते हो तो ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हो, 15-16 टीम में भी ट्राई कर सकते हो।
बात करेंगे फोएब की, अगर बात करें तो देखो अच्छे खासे बैटर है, अटैकिंग नेचर की बैटर है, संभल के खेलते हैं, जिम्मेदारी से खेलते हैं, एक्सपीरियंस बैटर है, बहुत सालों से खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। साथ ही में देखो लास्ट के 4 में से लास्ट वाले मैच में इन्होंने 50 का नॉक खेला। शुरुआत के 3 मैचेस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते आ रहे हैं। इनका भी सेम वैसा ही है, ये भी टारगेट चेस करना पसंद करती है क्योंकि टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं होता, उस वजह से बैटर्स फ्री माइंडसेट से खेलते हैं। फर्स्ट इनिंग में क्या है ना, फर्स्ट इनिंग में बैटर्स के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है कि टारगेट बढ़ाना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा टारगेट हमें सेट करना है, उस वजह से बैटर्स के ऊपर थोड़ा बहुत मतलब प्रेशर रहता है। उस वजह से प्रेशर के चक्कर में बैटर्स अपना बराबर नहीं खेल पाते, अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाते, उस वजह से क्या है ना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते, 15-20 रन तक तो चले जाते हैं, फिर अपनी विकेट फेंक देते हैं। हालांकि हेड टू हेड खेलना पसंद करते हैं, 30 के एवरेज से रन बनाया, वेन्यू पर भी 35 के एवरेज से रन बनाया, वन डाउन आएंगे बैटिंग करने के लिए तो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, इनको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। बात करेंगे हीदर, हीदर की भी बात कर तो ये भी अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, थोड़ा समय लेती है सेट होने के लिए। इनका ऐसा है अगर ये पूरी टीम अंडर प्रेशर हुई या पूरा टीम कोलैप्स हो गई, स्टिल हीदर अच्छा परफॉर्म करती है। 4 मैचेस के लिए इस वाले लीग में 4 में से सिर्फ एक ही बार 6 रन बना, लास्ट वाले मैच में तो बैटिंग करने का चांस नहीं मिला, लेकिन देखो 3 में से एक ही बार 6 रन बना, बाकी की 2 बार 30 के ऊपर रन बना। अंडर प्रेशर रहते हुए भी ये अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से परफॉर्म कर सकती है। अच्छे खासे इंग्लैंड की प्लेयर है, एक्सपीरियंस बैटर है, पता है पिच के बारे में इनको भी कैसा, इनको भी पता है कि बॉलिंग प्लान कैसे क्या हो सकता है। साथ ही में इनका एडवांटेज ऐसा है कि अगर ये एक बार सेट हो गए ना, फिर इनको आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर तो ये मतलब पेसर और स्पिनर दोनों को अच्छा खेल सकती है। ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाता है, इतना तो परफॉर्म करके जाएंगे कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे चमारी, चमारी की बात कर तो अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात कर तो उतने अच्छे बैटर नहीं लगे मेरे को, मतलब एज अ बैटिंग पोजीशन वाइज, क्योंकि चमारी जो है वो ओपनिंग करना पसंद करती है, जब जब ओपनिंग करते तो अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि पावर प्ले में खेलना पसंद करते हैं। लेकिन इनका मतलब जब ये 5वें 6ठे पोजीशन पे आते हैं ना, तो ये इनका बैटिंग पोजीशन थोड़ा ढील मतलब अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। साथ ही में इनके ऊपर थोड़ा बहुत अंडर प्रेशर रहता है, फर्स्ट इनिंग में आते तो अंडर प्रेशर रहते हैं कि इनको भी मतलब रन बनाने का प्रेशर रहता है, उस वजह से ज्यादा परफॉर्म तो नहीं कर पाती। लास्ट के 3-4 ही मैचेस में कुछ बैटिंग से तो परफॉर्म नहीं कर पाए, हालांकि ज्यादातर इनको मतलब कभी कभार तो बैटिंग करने का भी चांस नहीं मिलता, लास्ट वाले मैच में बैटिंग करने का चांस नहीं मिला था। लेकिन अच्छे खासे बॉलर है, पूरे के पूरे 3 से 4 ओवर कर सकते हैं, अच्छे खासे स्पिनर है, जो अपोनेंट टीम के लेफ्ट हैंड बैटर है इनके अगेंस्ट ये ओवर डालते हुए दिख सकते हैं, तो कम से कम ये 2 विकेट निकाल सकते हैं, मतलब 60-70 पॉइंट के ऊपर पॉइंट देकर जा सकते हैं। ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, इतना तो परफॉर्म करके जाएंगे कि ये भी ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल हो सकते हैं। फिर बात करेंगे एनिका, एनिका की बात करते तो देखो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादातर ये 15-16 ओवर के बाद ही आता है, डेथ ओवर में आती है। इनका रोल वैसा ही होता है कि आओ और अटैक करो, हालांकि ये फर्स्ट इनिंग में खेलना पसंद करती है। लास्ट के 4 में से एक ही बार 31 का नॉक खेला, वो भी ये फर्स्ट इनिंग में आई थी बैटिंग करने के लिए, तो ही परफॉर्म कर पाई थी, पूरा बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो गया था, उस वजह से ये परफॉर्म कर पाई थी, वरना ये नहीं चलती। इनका ऐसा है कि 7-8 टीम में एक आध बार 7-8 मैचेस में एक आध बार चलती है। अगर टीम मतलब इनकी टीम अगर टारगेट चेस कर रही है तो ज्यादा टीम में ट्राई मत करना, फर्स्ट इनिंग में है तो 10 से ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हो, 10-11 टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे हैरिस की, अगर बात करें तो देखो ये अच्छी खासी बैटर है, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि 17-18 ओवर के बाद ही आएंगे, तो जब भी बैटिंग के लाएंगे तो ज्यादा बॉल नहीं मिलेगी खेलने के लिए। साथ ही में देखो फर्स्ट इनिंग में हो सकता है इनकी टीम कोलैप्स हो जाए, तो हैरिस आके थोड़ा बहुत परफॉर्म कर सकते हैं, ज्यादा नहीं 20-25 रन बना सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में आता तो ज्यादा टीम में ट्राई कर लेना, ज्यादातर तो इनको बैटिंग करने का चांस नहीं मिलता, लास्ट के 2 मैचेस में बैटिंग करने का चांस नहीं मिला। बात करेंगे लूसी की, अगर बात करते तो देखो अच्छे खासे प्रेशर है, हालांकि इनके पास गति नहीं है और ना ही वेरिएशन है, ज्यादा से ज्यादा ये 2 से 3 ओवर डालती है, उसमें भी इनको ज्यादा विकेट नहीं मिलती, क्योंकि शुरुआत के 2 ओवर में बैटर ज्यादा इनको अटैक नहीं करते, अटैक मतलब ग्राउंड शॉट ही खेलते हैं इनको शुरुआत के 2 ओवर में, क्योंकि ये 10-12 ओवर के पहले 2 ओवर डाल देती है, तो शुरुआत में तो बैटर्स इनको मतलब ग्राउंड शॉट ही मारते हैं, उस वजह से इनको विकेट नहीं मिलती। जो तीसरा चौथा ओवर होता है उस ओवर में इनको विकेट मिल सकते हैं, क्योंकि उस ओवर में बैटर्स मतलब अटैक करने के चक्कर में इनको अपने विकेट फेंक सकते हैं। हालांकि इन्होंने भी ज्यादा मैचेस नहीं खेले, बिग बैश लीग में ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, 30 से 40 पॉइंट देकर जा सकते हैं, उससे ऊपर तो नहीं। बात करेंगे तनाले, तनाले की बात करते तो देखो कभी कभार इनको बॉलिंग करने का चांस मिलता है, लास्ट वाले मैच में इनको 4 ओवर मिले थे, उसमें से भी इन्होंने 1 विकेट निकाली थी। उसके जो लास्ट के 3 मैचेस के लिए इस वाले लीग में तीनों ही मैच में विकेट लेस रहे, ज्यादातर इनको बॉलिंग करने का चांस नहीं मिला। 3 में से आई थिंक तीनों ही मैच में इनको बॉलिंग करने का ज्यादातर चांस ही नहीं मिला, एक आध मैच में इनको 2 ओवर मिले थे, उससे पहले तो इनको बॉलिंग करने का चांस नहीं मिला, बॉलिंग ही नहीं की थी इन्होंने, तो थोड़े ये भी रिस्की पिक हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास मतलब उतने अच्छे बॉलर है नहीं, बैटर्स इनको इजीली खेल पाते हैं। साथ ही में इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि इनकी इकोनॉमी हाई रह सकती है,
अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती है तो पिक कर सकते हो, सेकेंड इनिंग में कुछ कह नहीं सकते। बात करेंगे शबनम की, अगर बात कर तो अच्छे खासे पेसर है, पूरे के पूरे 4 ओवर डालेंगे, इनके पास गति भी और वेरिएशन है, इन स्विंगर है, आउट स्विंगर है, चारों ही ओवर में अम्पलेबल हो जाते हैं। साथ ही में इनका एडवांटेज ऐसा हो जाता है कि जो 4 ओवर डालते हैं, चारों ही ओवर में इनकी इकोनॉमी लो रहती है। बैटर्स ज्यादातर इनको अटैक नहीं करते, अटैक करे भी तो विकेट इनको मिलती ही है, चाहे डिफेंड करे अटैक करे, इनको विकेट मिलती ही है। लास्ट के 4 मैचेस के लिए इस वाले लीग में चारों ही मैचेस में विकेट लेते आ रहे हैं, ऐसा एक भी मैच नहीं किया कि विकेटलेस रहो। इन फॉर्म गेंदबाज है, एक्सपीरियंस बॉलर है साउथ अफ्रीका के, तो और साथ ही में गति होने के कारण ना बैटर्स इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। हेटवर्ड और वेन्यू दोनों इसमें पूरा अच्छा खासा परफॉर्म किया, जितने मैचेस के लिए उसे डबल तो विकेट मिलती आ रही है। इस वाले वेन्यू पर खेलना पसंद करते हैं, पेसर्स को मदद है, तो शुरुआत के 2 ही ओवर में इनको 1 आध विकेट मिल सकते हैं और डेथ ओवर में भी 2 विकेट मिल सकती है। ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, इनको भी आप पूरे 20 टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे सामंथा की, बात कर तो देखो अच्छे खासे स्पिनर तो है, ये 3 से 4 ओवर कर सकती है। हालांकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा हो जाता है कि बैटर्स इनको इजीली खेल पाते हैं, कभी कभार ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं ना, तो पावर प्ले में बैटर्स इनकी जम के धुलाई कर देते हैं, क्योंकि पावर प्ले में इनको मदद नहीं मिलती, क्योंकि पूरे प्लेयर्स सर्कल के अंदर होते हैं, उस वजह से इनको मदद नहीं मिलती। तो अगर ये 4 ओवर पावर प्ले के बाद डाले ना तो इनको मदद मिल सकती है। हालांकि इनफॉर्म गेंदबाज तो है, हर मैच में इनको विकेट तो मिलती है, 1 आध विकेट ही मिलती है, क्योंकि इनके बॉल टर्न तो नहीं होते, सीधे सीधे आते हैं, ज्यादा टर्न इनको मिलता नहीं। इस वाली पिच पर टर्न नहीं है तो ज्यादा नहीं, 1 आध ही विकेट मिल सकते हैं, उससे ऊपर तो नहीं। बात करेंगे बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की, ग्रेस, जेस, जॉर्जिया और फोएब। बात करेंगे ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में, हेनरी, नदीने, हीदर और चमारी। बात करेंगे ग्रैंड लीग टीम के बारे में, जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के 10-15 मिनट बाद मैं अपनी फाइनल टीम वहां पे दे देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। मिलते हैं अगले वीडियो पे।